हैं रूल नंबर 3 पे। अब रूल नंबर 3 क्या है, ये भी आप देखेंगे, पेयरिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या गिवन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर। हम जानते हैं कि कुछ कंजंक्शन है जो कि पेयर में आते हैं, है ना, अपनी पेयरिंग के साथ आते हैं। ध्यान रखना है, नॉट ओनली की पेयरिंग किसके साथ होती है, बट ऑल्सो के साथ। आइदर की पेयरिंग किसके साथ होती है, और के साथ। नाइदर की पेयरिंग नॉर के साथ। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी जैसे बोथ वाला हमने केस देखा था, तो हमने देखा था कि पहले बोथ आया था, फिर उसके बाद एक नाउन यूज़ किया गया था, फिर वहाँ पे हमने एंड यूज़ किया, फिर एक सेकंड नाउन आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। अब प्रॉब्लम क्या होती है इसके स्ट्रक्चर में, अगर हम देखें, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता है जो हम वर्ब, सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमारा वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए, है ना। पूरा ग्रामर इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास तो दो नाउन आ गए। अब हमें जो वर्ब यूज़ करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना, वो इस चीज़ की होती है कि जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर वो दूसरे वाले नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। इन वाले क्वेश्चन में जो एरर होता है वो ये वाला एरर हो जाता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है दो तरह, जैसे कि हम देखेंगे अगर इसमें एरर पूछा जाता है तो क्वेश्चन में जो एरर पुट किए जाते हैं ना, वो 2 से 3 तरीके से होते हैं। पहले समझते हैं, जैसे एग्जाम में अगर इस पर एरर पूछा जाएगा तो एक तरीका होता है कि इनके पेयरिंग को छुपा लिया जाता है। पेयरिंग को छुपाने का मतलब, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे आई नॉट ओनली की पेयरिंग किसके साथ है, बट ऑल्सो के साथ है, तो इसमें से बट ऑल्सो हटा के कुछ और यूज़ कर लिया जाएगा, कोई और कंजंक्शन यूज़ कर लिया जाएगा। आइदर के साथ और को ना यूज़ करके नॉर को यूज़ कर दिया जाएगा या कुछ और यूज़ कर दिया जाएगा, यानी कि एक पेयरिंग रखी जाएगी, दूसरे पेयरिंग को छुपा लिया जाएगा। तो पहला जो एरर होता है वो पेयरिंग को क्या कर लिया जाता है, हाइड कर लिया जाता है, ठीक है, छुपा लिया जाता है या कोई और पेयरिंग दे दी जाती है। और दूसरा जो एरर होता है वो वर्ब के बेस पे होता है। इसका मतलब कि हमें कौन से, जैसे हमने देखा यहाँ पे दो नाउन आ जाते हैं, N1 और N2, 2 नाउन आ रहे हैं और 2 नाउन आ रहे हैं, तो हमारा वर्ब किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। इस पे 2 तरीके से बनाए जाते हैं, या तो पेयरिंग को छुपा लिया जाएगा उसके बेस पे पूछा जाएगा, या फिर वर्ब में ही क्या हो जाएगा, एरर करके दिया जाएगा, या तो इसके, अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाए, इसके अकॉर्डिंग, है ना, नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग या नाउन सेकंड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो आइए समझते हैं पहले इसी को। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एरर, यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है वो किस चीज़ पे आ रहा है कि जो वर्ब यूज़ किया जाएगा वो कौन से नाउन के अकॉर्डिंग होगा, नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग या सेकंड के अकॉर्डिंग। तो ये हमेशा यूज़ किया जाता है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि नियरनेस के अकॉर्डिंग। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बहुत पास होती है उसको बोलते हैं। तो बहुत पास, राइटिंग थोड़ी बुरी है, तो यहाँ पे क्या है जो यूज़ किया जाता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी या नियरनेस का। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो हमें वर्ब यूज़ करना है, वर्ब के सबसे पास में जो हमारा नाउन होगा हम उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, वर्ब को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि वर्ब यूज़ करने से पहले आपको देखना है कि वर्ब के पास में, सबसे पास में कौन सा नाउन है। अगर नाउन फर्स्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, सेकंड है तो सेकंड के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो भी नाउन हमारा, मतलब जो भी सब्जेक्ट हमारा वर्ब के पास होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है, अपने वर्ब को यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया पेयर को हाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तीनों में से जिसका जो पेयर है उसके साथ ही आपको उस चीज़ को पुट करना है। सेकंड वाले में क्या एरर हमने देखा, सेकंड वाले में वर्ब को हाइड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वर्ब यूज़ की जाएगी किसके अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी, तो जो नाउन हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब के पास होगा, जिसको हम बोलते हैं नियरनेस का कॉन्सेप्ट, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं प्रॉक्सिमिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमें गिवन है, अनी इज़ आइदर इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग नो एरर। अब पहले तो पहला काम क्या करना है, वीडियो को खुद पॉज करके खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और अगर समझ में आ जाता है फिर उसको इम्प्रूव भी करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप पहले खुद इसको ट्राई करें, फिर उसके बाद हम तो करेंगे ही। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं हम। जैसे आप फर्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे क्या गिवन है, अनी इज़, सेकंड पार्ट में है आइदर। अभी हमने देखा आइदर की, पहले आते हैं क्वेश्चन पे ही, आइदर की पेयरिंग किसके साथ होती है, और के साथ। सबसे पहले यही चेक करना है कि आइदर के साथ और कुछ यूज़ किया गया है। तो आइदर यूज़ किया गया इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग। अब आप यहाँ पे देखिए, एक तो हमारे पास ये आ गया, एक वर्ब यूज़ किया गया, दूसरा वर्ब हमारे पास क्या आ गया, हार्ड वर्किंग आ गया। और हम जानते हैं दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, कोई ना कोई कंजंक्शन तो यूज़ किया जाएगा, है ना।
अब यहाँ पे देखिए आइदर यूज़ कर लिया गया। अगर पहला पेयर आइदर यूज़ किया गया तो हम जानते हैं दूसरा पेयर क्या होता है, आइदर की पेयरिंग सिर्फ और के साथ होती है, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, और यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट में कौन से पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है, और क्या एरर है, यहाँ पे और यूज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे बच्चों को ये भी डाउट हो सकता है कि जैसे सी पार्ट है, हम तो इसमें भी बोल सकते थे एरर है क्योंकि इंटेलिजेंट के बाद हम और लगा दें, या डी पार्ट में हम हार्ड वर्किंग से पहले लगा दें। तो ज़्यादातर ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, ऐसे तो क्वेश्चन आपको फंसाया नहीं जाएगा, ये ऑप्शन को यहाँ पुट करने में प्रॉब्लम हुई है, पर फिर भी अगर ऐसा एरर आता है तो आपको क्या है, डी वाले पार्ट में जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इससे पहले वाले में अटैच कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसे यूज़ करके दिखा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये समझ में आ गया हो तो ये कौन से वाला, ये वाला हमारा फर्स्ट टाइप वाला एरर था। फर्स्ट टाइप जहाँ पे पेयरिंग को क्या कर लिया जाता है, हाइड कर लिया जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे पेयरिंग थी नहीं, दूसरी पेयरिंग को क्या कर रखा था, छुपा के रखा हुआ था, या हम कहेंगे कि दिया ही नहीं गया था, तो हमें ध्यान था, या आप कहेंगे हमें ये याद रखना है कि आइदर की पेयरिंग और के साथ होती है। अगर आइदर आ चुका है और दूसरे कंजंक्शन की ज़रूरत है तो उसके साथ उसका पेयर ही आएगा और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है नाइदर द पैटर्न और द कलर ऑफ द क्लोथ्स स्वीट और स्वीट्स। अब यहाँ पे पहले आपको बताना है कि यहाँ पे स्वीट यूज़ किया जाएगा या स्वीट्स यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और साथ में आप इनका पेयर भी चेक कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे नाइदर यूज़ किया गया, नाइदर की पेयरिंग किसके साथ होती है, तो नाइदर की पेयरिंग होती है नॉर के साथ। तो आपको चेक करना है नॉर यूज़ किया गया है नहीं किया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे और यूज़ किया गया, दैट मीन्स इस पार्ट में भी एरर है। यहाँ पे आप देखेंगे, हम जानते हैं नाइदर की जो पेयरिंग होती है वो नॉर के साथ होती है। तो पहली गलती इस सेंटेंस में दो चीज़ों में आपको एरर देखना था। पहले चीज़ का एरर हमने ये देख लिया कि यहाँ पे नॉर आएगा, दूसरा आपको इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना है स्वीट आएगा या स्वीट्स आएगा। तो पहला एरर तो आपने फाइंड कर लिया कि यहाँ पे क्या है, और की जगह पे नॉर आना चाहिए क्योंकि नाइदर की पेयरिंग नॉर के साथ होती है। ठीक है, अब देखना है स्वीट यूज़ होगा या स्वीट्स। अब हम जानते हैं ये क्या है, वर्ब है दोनों ही। अब हमें क्या पता करना है कि कौन सा वर्ब यूज़ किया जाएगा। अब ये बात किस पे डिपेंड थी, ये हमने देखा था रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के ऊपर डिपेंड था, नियरनेस के ऊपर, कि कौन सा जो हमारा नाउन होगा वो हमारे वर्ब के पास होगा, यानी कि वर्ब के सबसे पास जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यूज़ किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब आप देखेंगे पहला नाउन जो था वो क्या है, द पैटर्न, ये हमारा फर्स्ट नाउन हो गया। सेकेंड नाउन क्या है, द कलर ऑफ द क्लोथ्स। अब क्या है, इसमें बच्चे ना डाउट में भी आ सकते हैं कि द क्लोथ्स भी है और द कलर भी है, तो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा ये था, एक सेकेंड इसको क्लीन करेंगे। पहला सब्जेक्ट तो हम पहचान चुके हैं कि ये था। अब सेकंड सब्जेक्ट आप किसको बोलेंगे, द क्लोथ्स को या द कलर को। काफ़ी बच्चों को इसी बात पे कन्फ्यूजन होगा, तो पहले इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए यहाँ पे यूज़ कर दिया गया है ऑफ, और हम जानते हैं ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। दैट मीन्स द क्लोथ्स जो ये यूज़ किया गया है ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया किसका, प्रीपोजिशन का। अगर द क्लोथ्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो डेफिनाइट है कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो बचा क्या, द कलर, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेकंड सब्जेक्ट। तो हमें हमारे दोनों सब्जेक्ट मिल चुके हैं। अब जो वर्ब यूज़ किया जाएगा क्या है, दोनों में से किसी जो पास होगा। तो आप देखेंगे द कलर, ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है पास है, तो जो हमारा वर्ब यूज़ किया जाएगा इनके अकॉर्डिंग किया जाएगा। और आप देखेंगे द कलर द पैटर्न दोनों ही कैसे सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या यूज़ किया जाता है, स्वीट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आपने दोनों एरर को भी एक साथ देख लिया। दो एरर कौन से, एक तो ये पेयरिंग वाला एरर भी था इसमें, और साथ में वर्ब वाला एरर भी था। ठीक है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था। तो आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इन्हीं क्वेश्चन पे बेस, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज दे रिफ्यूज़ टू फॉलो द ड्रेस कोड, नाइदर शिवम नॉर हर फ्रेंड्स इज़ इन्वाइटेड टू द फंक्शन, नो एरर। क्या करना है, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करना है, कौन से पार्ट में एरर है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर देन उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे।
अच्छा ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे बिकॉज दे रिफ्यूज़ टू फॉलो द ड्रेस कोड नाइदर शिवम नॉर हर फ्रेंड। अब आप देखेंगे यहाँ पे नाइदर यूज़ किया गया है, नाइदर की पेयरिंग किसके साथ होती है, नॉर के साथ, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि सी पार्ट में कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इज़ इन्वाइटेड टू द फंक्शन। अब करना क्या है, सबसे पहले हमें पेयरिंग वाला पहला पार्ट ढूंढना था। पहला एरर ज़्यादातर पेयरिंग पे होता है, तो हमने ये चेक कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट हमें चेक करना है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया गया और किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। तो आप देखेंगे शिवम ये हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया, और हर फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि नाउन सेकंड हो जाएगा। अब किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है, क्योंकि ये वाला हमारा पास है, क्योंकि वर्ब तो हमारा यहाँ पर है, और वर्ब के सबसे ज़्यादा पास कौन सा है, हर फ्रेंड्स, और ये कैसा है, आप देखेंगे कि ये प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो हम जानते हैं कि हमारा जो वर्ब क्या होगा, वो हमारे सब्जेक्ट को एग्री करना चाहिए। एग्री करने का मतलब अगर ये प्लूरल है तो ये भी कैसा होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। जबकि यहाँ पे इज़ यूज़ किया गया है, इज़ किसके साथ यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के साथ। दैट मीन्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ पर एरर है डी पार्ट के अंदर। इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, इसको रिमूव करेंगे, इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे प्लूरल, तो ये हो जाएगा आर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये एरर भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, नो एरर। आइडेंटिफाई करना है कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। तो देखेंगे फर्स्ट पार्ट में हमें आइदर गिवन है, आइदर की पेयरिंग किसके साथ होती है, और के साथ, तो आप देखेंगे यहाँ पे और है, यानी कि पेयरिंग वाला कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और ही हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया, और आई यूज़ किया गया, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया। अब करना क्या है, सेकंड काम हमारा क्या होगा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो वर्ब यूज़ किया गया है वो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम यहाँ देखेंगे तो सब्जेक्ट टू हमारे यही सबसे ज़्यादा पास है, क्योंकि यहीं पे वर्ब है, तो वर्ब के सबसे ज़्यादा पास सब्जेक्ट वाला सेकंड सब्जेक्ट है, और सेकंड सब्जेक्ट आई है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज़ होना चाहिए था, एम यूज़ होना चाहिए था। तो क्या कोई एरर है, नहीं। तो ना ए पार्ट में कोई एरर है, ना बी पार्ट में, और सी पार्ट में भी हमें कोई नहीं एरर मिला, क्योंकि आई के साथ हम वर्ब एम ही यूज़ करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे नो एरर वाला केस है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, नो एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और है, इन्हें और ट्राई करते हैं, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे देखेंगे तो ए पार्ट में हमें गिवन है नॉट ओनली आशुतोष बट हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, नो एरर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉट ओनली आशुतोष बट हिज फ्रेंड, अब यहाँ पे बट यूज़ किया गया है, और यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली यूज़ किया गया है। ये हम जानते हैं नॉट ओनली की पेयरिंग किसके साथ होती है, बट ऑल्सो के साथ, और आप देखेंगे ऑल्सो यहाँ पे यूज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब इस वाले पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि नॉट ओनली एक साथ आया तो बट ऑल्सो भी एक साथ आना चाहिए। इसे अगर हम अलग अलग भी आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसे आप एक साथ भी लिख सकते थे बट ऑल्सो, पर अगर अलग भी कर दिया गया तो भी यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नो एरर का केस है। अगर मान लीजिए यहाँ पे वाज दे दिया गया होता तो फिर एरर होता, क्योंकि हमें देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट सेकंड है उसके अकॉर्डिंग नाउन आना चाहिए। तो आप देखेंगे ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, बस डिफरेंस क्या है, बट ऑल्सो को अलग अलग दे दिया गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनको एक साथ भी रख सकते हैं और इनको अलग भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में भी, फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमारा कोई भी एरर नहीं है, कम्प्लीटली ठीक है ये। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे जो एरर था वो किस में है, सी पार्ट के अंदर एरर है। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको करना क्या होगा, हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि सी पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, और को रिप्लेस करना है। तो और की जगह पे क्या यूज़ हो जाएगा, नाइदर, क्योंकि नाइदर नॉर हो जाएगा, क्योंकि नाइदर की पेयरिंग किसके साथ होती है, नॉर के साथ होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट नहीं है तो एक बार पहले गो थ्रू करते हैं इसको। क्या पढ़ा हमने कि नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर की पेयरिंग और के साथ, नाइदर की पेयरिंग नॉर के साथ, और इसमें पहला जो एरर होता है वो इनकी पेयरिंग के रिलेटेड ही होता है। दूसरा जो एरर होता है वो वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया जाता है उस पर अप्लाई होता है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है जो बहुत पास हो चीज़ें। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया जाएगा वो जो नियरनेस होगा, यानी कि इस वर्ब के पास में जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, अपने वर्ब को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप ये सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो।